हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? देखिए बच्चों, आज हम बहुत दिनों बाद हमारी हिंदी की जो बुक है उसमें हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये देखिए बच्चों, हम आज पढ़ेंगे कक्षा 7, यानी कि कक्षा 7 में हम हिंदी की पुस्तक में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों। वो चैप्टर है अपना 7। इस चैप्टर का नाम है बच्चों माटी की कहानी। आप भी क्या करोगे, आप अपनी बुक ओपन करोगे और उसमें ये वाला चैप्टर निकालोगे अपनी बुक में। 7 चैप्टर, चैप्टर का नाम है माटी की कहानी। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छी कविता है। ये कविता जो लिखी है शिव मंगल सिंह सुमन ने। इन्होंने अपनी देश की धरती की जो मिट्टी है उस मिट्टी की गौरव गाथा का वर्णन अपने शब्दों में करा है। यहाँ पर मिट्टी की जो बहुत ही दयनीय दशा होती है, हम लोग मिट्टी को किस किस तरीके से उपयोग में लेते हैं, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है। देखिए बच्चों, हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पाठ परिचय हम पढ़ लेते हैं, जो कि शिव मंगल सिंह सुमन इस कविता के कवि हैं। उन्होंने ये परिचय लिखा है। सबसे पहले हम इसी चैप्टर का पाठ परिचय हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित यह कविता मुख्यतः मिट्टी के महत्व को दर्शाती है। मिट्टी का महत्व हमारे जीवन में कितना है ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। मिट्टी से बना इंसान अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। संसार में कुछ भी अजर अमर नहीं है। यहाँ पर इस कविता में कवि ने क्या समझाने का प्रयत्न किया है कि यहाँ पर हर एक चीज़ जो मिट्टी से बनी हुई है, अगर हम उस मिट्टी से बनी हुई चीज़ की अगर हम तुलना किसी से करेंगे तो वह व्यर्थ है। क्योंकि हम कोई जैसे मिट्टी का खिलौना है, हमने खिलौना बनाया या कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा बनाया, अगर वह जब तक ठीक ढंग से चल रहा है वह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वह मिट्टी पुनः मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जब उस मिट्टी, जैसे मिट्टी का खिलौना है, वह मिट्टी का खिलौना टूट जाएगा और वह पुनः वापस मिट्टी ही बन जाएगी। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहता है कि इस संसार में कुछ भी अजर अमर नहीं है। केवल मिट्टी ही ऐसी है जो इस गुण को साकार करती हैं। यहाँ की जो मिट्टी है, हमारे धरती माँ के ऊपर, जमीन के ऊपर जो हमें मिट्टी देखने को मिलती है, यह मिट्टी ही मात्र एक ऐसी वस्तु है जो हमेशा के लिए हमें वही की वही देखने के लिए मिलेगी। बल्कि उसका रूप जरूर चेंज हो जाएगा। कभी किस रूप में नजर आएगी, कभी किस रूप में नजर आएगी। बारिश आएगी तो मिट्टी बह जाएगी, कभी जम जाएगी, कभी बिखर जाएगी, कभी फैल जाएगी, कभी घल जाएगी। लेकिन वह मिट्टी जो है मिट्टी ही बनी रहेगी। उसके रूप अनेक हो जाएंगे, हम अलग अलग रूपों से उसको पहचानेंगे, लेकिन जो उसका नाम जो है मिट्टी, वह मिट्टी ही रहेगी। यहाँ की इस दुनिया में मात्र एक ऐसी चीज़ मिट्टी है जो कि हमेशा अजर अमर रहती है। मिट्टी से बनी वस्तुओं का हम कई तरह से उपयोग करते हैं। कई प्रकार की जो मिट्टी के वस्तुएं बनी होती आप और हम जानते हैं इसके बारे में। फिर जब वे टूट फूट जाती हैं तो दोबारा मिट्टी में मिल जाती हैं। फिर भी ना समझ इंसान इस मिट्टी को बांटने की मूर्खता करता है। देखिए, आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में झगड़ते हैं मिट्टी के लिए, थोड़ी सी ज़मीन के लिए। अरे भाई, हम क्यों लड़ेंगे, हम क्यों झगड़ना, हम क्या इस चीज़ के लिए, हम जब हमारा जन्म हुआ हम कुछ साथ में लेके आए थे? नहीं लाए थे। हम जाएंगे, यानी कि इस दुनिया से हम जब वापस विदा लेंगे, जब हमारे साथ में हम कुछ लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। तो फिर हमें किस चीज़ के लिए लड़ाई करनी है? हमें क्यों अपना समय बर्बाद करना है, लोगों के साथ हमें गलत व्यवहार करना है? यहाँ पर कवि ने यही समझाया है कि यहाँ पर सब अजर अमर है, सबके साथ, सबके जीवन में सुख और दुख आता जाता है। यहाँ पर कोई भी अमर नहीं है, सब कभी जो आएगा उसको वापस जाना है। इसीलिए यहाँ पर यह बताया कवि ने कि हमें कभी भी आपस में बैर दुश्मनी नहीं रखनी है, प्रेम से रहना है। देखिए बच्चों, अब हम आगे कविता शुरू करते हैं। कविता यहाँ पर मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ाऊंगी और इसके बाद आपको बाद ही पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ाऊंगी, लेकिन इसको आपको अच्छे से समझना है, इसको रीड करना है और वापस आपको अपने बुक में इसको बिना देखे इसकी व्याख्या करनी, इसका भावार्थ समझना है। देखिए बच्चों, कविता हम शुरू करते हैं। निर्मम कुम्हार की थापी से
कितने रूपों में कुटी 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 पिटी। निर्मम कुम्हार, कुम्हार के बारे में आप सब जानते ही हो। कौन होता है कुम्हार बच्चों? जो मिट्टी के घड़े बनाता है, मिट्टी के जो बर्तन बनाता है वही कुम्हार है। निर्मम कुम्हार की थापी में कितना निर्दयी होकर, निर्मम का मतलब होता है निर्दयी होकर, कुम्हार जो है कितना निर्दयी होकर अपने हृदय पर पत्थर रखकर मिट्टी को जोर जोर से कूटता है। मिट्टी के साथ अपने इच्छा अनुसार उसके साथ वो क्या करता है, अपना मनमाना व्यवहार करता है कि निर्मम सी तरह से उसको कुम्हार जो है मिट्टी के साथ जब कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को भिगोता है, पानी डालता है, उसके बहुत अच्छे से उसको मसलता है और अच्छे से जब मिट्टी पूरी गीली हो जाती है, पूरी घल जाती है, अच्छी हो बन जाती है पूरी गीली होकर, तो उससे कई प्रकार के बर्तन में बनाता है, जो भी कुछ भी बनाना है उसको कुम्हार में बनाता है। थापी, थापी का मतलब होता है बच्चों औजार। कितने रूपों में कुटी फूटी, यानी कि जब कुम्हार मिट्टी से कुछ बर्तन बनाता है या कोई किसी भी प्रकार का खिलौना बनाता है, जब मिट्टी कई बार कुटी पिटी जाती है, जैसे कोई मिट्टी का बड़ा सा गोला है, उसको पहले पत्थर से कुम्हार फोड़ेगा, फिर उसको छानेगा, बारीक बारीक करेगा, फिर उसको किसी बर्तन में लेगा, फिर पानी डालेगा, फिर भिगोएगा, फिर गोल बनाएगा, अच्छा से उसको गूँथेगा, गूँथ कर उसको अच्छा सा गोल, जो अपन जैसे रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं उसी तरीके से वो भी तैयार करेगा। और उसके बाद जब मिट्टी एकदम से बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है, जब वह क्या बनाएगा, जो भी बर्तन उसको बनाना है, मटकी बनानी है, घड़ा बनाना है या दूसरे खिलौने जो उसको बनाना है वो है बनाएगा। हर बार बिखेरी गई किंतु माटी फिर भी तू नहीं मिठी। बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पर कही है कि हर बार बिखेरी गई है। कुम्हार ने मिट्टी को भिगोया, कुछ बनाया, अगर समझ में नहीं आए तो वापस उसको बिगाड़ दिया, बिगाड़ने के बाद वापस मिट्टी बन गई, वापस उसी मिट्टी को पानी में भिगोकर कोई नई चीज़ बनाई, उस नई चीज़ को बनाया, अच्छे से डेकोरेट करा, सजाया। जब लोगों को वह चीज़ पसंद आई, लोग उसको अपने घर खरीद कर ले गए और घर खरीद कर ले जाने के बाद कुछ दिनों तक उस चीज़ का, उस वस्तु का लोगों ने उपयोग करा, और उपयोग करने के बाद होता है ना, कोई जब चीज़ कुछ दिनों के लिए होती है उसके बाद उसका जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे मटकी कुम्हार के घर से हम लोग लाते हैं, कुछ दिन हम उसमें पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद 4-5 महीने जैसे निकलते हैं हम क्या सोचते हैं, पुरानी हो गई, हमें चेंज करना चाहिए, हमें अब दूसरा घड़ा लाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, फोड़ देंगे, बाहर फेंक देंगे, तो वह वापस हमने तो हमारे घर से उसको निकाल दिया, लेकिन वह जहाँ भी हमने डाला रखा तो वापस वह मिट्टी बन गई। और उस मिट्टी का कुम्हार क्या करता है, वापस उसको काम में ले लेता है, नई चीज़ बना लेता है। आगे देखिए बच्चों, आशा में निश्चल पल छाए, छलना में पड़कर छल जाए, सूरज दम के तो तप जाए, रजनी ठुमके तो छल जाए। यहाँ पर देखिए, आशा में निश्चल पल जाए, मिट्टी जो है बच्चों इतने कष्ट सहती है कि जैसे जब धरती के ऊपर जो मिट्टी होती है उसको कुम्हार ले जाता है, तब उसके मन में नई नई आशाएं जागती हैं कि यह व्यक्ति आया है, मुझे यहाँ से उठाकर ले जा रहा है, आगे ले जाकर कि मेरे साथ क्या करने वाला है, मुझसे कौन सा अच्छी चीज़ बनाएगा, मुझे कहाँ ले जाएगा, मेरे साथ क्या करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये मिट्टी सोचती है। लेकिन मिट्टी को यह नहीं पता कि उसके साथ उसको मारा जाएगा, उसको पीटा जाएगा, ये उसको नहीं पता है। तो यहाँ पर आशा रहती है मिट्टी को भी, जिस प्रकार हमें भी अपने जीवन में आशा रहती है, हमेशा हम अपने जीवन में नई नई आशाएँ अपनी मन में जागती रहती हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं बड़ी होकर ये करूंगी। तो इसी प्रकार मिट्टी की क्या है, आशा है। छलना में पड़कर छल जाए, जब कुम्हार अपनी मिट्टी को ले जाता है, घर पे जाता है, उसको कूटता पीसता है, फिर छलनी जो होती है ना उसमें वो छानता है मिट्टी को छानने से क्या होता है कि जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, कचरा होता है, वो एक साइड बाहर निकल जाता है। तो मिट्टी का जो अच्छी फ्रेश मिट्टी जो होती है वो नीचे आ जाती है। तो छलने में पड़कर छल जाती है बेचारी, मना नहीं करती है। यहाँ पर मिट्टी को मात्र माना गया है। मैं यहाँ पर कवि ने ये बताया गया है कि हमारे जीवन में कितने कष्ट आएंगे, हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट आएंगे। जिस प्रकार मिट्टी छलने में छलकर भी खुश है,
उसी प्रकार हमारे जीवन में कितने कष्ट आएंगे, हमारे रास्ते में कितनी परेशानियाँ आएंगी, हम उन परेशानियों को सामना करना चाहिए, उन परेशानियों को हमें मुकाबला कर परेशानियों को हमें पार करना चाहिए, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सूरज दमके तो तप जाए, रजनी ठुमके तो ढल जाए, सूरज चमके तो तप जाए। जब सूरज की बहुत ही तेज रोशनी मिट्टी पर पड़ती है तो मिट्टी चमक जाती है। ठीक उसी प्रकार रात्रि होती है, रात्रि में ठंडक होती है, वही ठंड जहाँ मिट्टी के ऊपर लगती है तो मिट्टी एकदम से ठंडी हो जाती है। कहने का मतलब दोनों रूपों में, सुख और दुख में, गर्मी और सर्दी में मिट्टी एक समान रूप से ढल जाती है, अपने आप को ढाल लेती है। तो यहाँ पर कवि हमें ये बताना चाह रहा है कि हमारे जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें अपना जीवन उसी अनुरूप ढाल लेना चाहिए जिस प्रकार मिट्टी ने अपने आप को डाला है। हम अगर ऐसा करते रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। यूँ तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी की क्या हस्ती, मिट्टी की कोई हस्ती नहीं होती है। हस्ती का मतलब है यहाँ पर बच्चों की मिट्टी की क्या औकात है जो वो कुछ कर सकती है। कुम्हार उसके साथ क्या क्या कर रहा है उसकी कोई औकात नहीं कि वो उसको कुछ बोलेगी। फिर भी जैसे कुम्हार ने एक छोटा सा खिलौना बच्चों के लिए जो गुड़िया होती है, छोटी लड़कियों के लिए गुड़िया बनाई जाती है, वो गुड़िया बनाई है उसने। भोली मिट्टी की क्या हस्ती कि वे कुछ कुम्हार को बोल दे, आंधी आए तो उड़ जाए और पानी बरसे तो गल जाए। यहाँ पर कहने का आशय यह है कि जिस तरह से कुम्हार जो है मिट्टी को जो रूप देना चाह रहा है उसी रूप में मिट्टी ढल रही है। अगर आंधी आ रही है तो वही मिट्टी उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अगर आसमान से बारिश हो रही है तो वही मिट्टी उस बारिश के पानी में बहती चली जा रही है। मतलब अपने आप को हर समय के अनुसार, हर परिस्थिति के अनुसार मिट्टी ढाल रही है, तभी उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर शिवमंगल सिंह जो कवि हैं, सुमन जी जो है, उन्होंने यही बात बताई कि हमारे जीवन में न जाने किस मोड़ पर कौन सी परेशानियाँ खड़ी हो, किस समय कौन सी समस्या हमारे सामने खड़ी हो, हमें उस समस्या, उस सुख और दुख में हमें एक समान रहना है। ऐसा ना हो कि हम दुख में रो धोकर घर में दुबक कर बैठ जाए और खुशियों में दुनिया के सामने, लोगों के सामने हम अपनी खुशियों का बखान करें, हम मेरे साथ ये है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे साथ जीवन में ये। ऐसा नहीं, हमें जिस तरह हम खुशी के माहौल में, जब हमारा खुशी का मतलब सुख का समय होता है, जब हम उस समय खुश होते हैं तो ठीक